जी बच्चों, आज 10th क्लास के नागरिक शास्त्र जिसका शीर्षक है सत्ता में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर को मैंने पहले घंटी में पढ़ाए थे। उसके बाद पढ़ने के लिए हम कहे आप लोगों को कि आप लोग इसको स्मरण में रखिए, याद में कीजिएगा। आगे आज के यह जो घंटी होने जा रही है इसमें प्रश्न और उत्तर है। तो सभी बच्चे अपना किताब रखे और ध्यान से देखिए नागरिक शास्त्र का पहला प्रश्न और पहले चैप्टर का जो प्रश्न है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन के रूप नहीं लेते हैं, कैसे? तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा देश भारत विभिन्नताओं का देश है। इसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न पेशे के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन समय पड़ने पर ये सब एक हो जाते हैं, ये भारतवासी कहते हैं। आजादी की लड़ाई में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले लोग सब एक होकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया। तो ये सामाजिक विभिन्नता जो है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। जैसे भारत के एक प्रांत बिहार के जब कुछ मजदूर या कुछ लोग अपने पेशे के उद्देश्य से किसी दूसरे राज्य में जब जाते हैं, काम करते हैं, और बिहार वासियों के प्रति अगर किसी प्रकार की कोई शंका संधान हो जाती है या कोई बगावत लोग करते हैं, तो सभी बिहार वासी वहां एक हो जाते। एक बिहार वासियों के कष्ट देने के बाद सभी बिहार के लोग, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, सब एक हो जाते। इसलिए ये सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, लेकिन समय पड़ने पर, मौका पड़ने पर ये सब एक होकर उस समय का समाधान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बिहार वासी जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो वहां पर इनके प्रति जो व्यवहार किया जाता है, बर्ताव किया जाता है, तो ये तमाम बिहार वासियों के लिए है। इस पर सभी बिहार वासी क्या हो जाते हैं, एक होकर उसका सामना करते हैं। इसलिए ये सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले। दूसरा सवाल है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले सकते हैं? सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन? भारत, ये मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज सोशल एनिमल, समाज में रहते हैं, और ये समाज में रहने वाले लोगों में ये अंतर देखा जाता है कब? जब वे व्यक्ति अपने से संपन्न वर्ग में अपने बेटे बेटी की शादी करते। वैसे स्थिति में इस समाज के लोग, जो निच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के घर में अगर शादी विवाह हो जाती है तो ये सब को इनका खिलाफ करता है। ऐसे स्थिति में उनको झटका से, पात से उनको हटा दी जाती है, काट दी जाती है, और ये सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता। उस समय वे समाज का विभाजन हो गया।
समझे कि मनुष्य एक सामाजिक, दोबारा देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसमें समाज का विभाजन हो जाता है। तो अपने से उच्च वर्ग या अपने से नीच वर्ग में अपने बेटे बेटी की शादी या संबंध को स्थापित करना, तो उस वर्ग के लोग उनसे खिलाफ करेंगे कि वह तुम्हारे लायक नहीं है, वे दूसरे वर्ग के लोग हैं, वे दूसरे जाति के लोग हैं, फिर भी आप उस जाति में अपने बेटे बेटी की विवाह क्यों, और उसको इस बात से जात की जो व्यवस्था है उसे उसको अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार ये सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। तीसरे सवाल पर आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट है। सामाजिक विभाजन आज की राजनीति हम देखते हैं कि जाति के आधार पर यह राजनीतिक हो रही है, जिसे लोकतंत्र का अस्तित्व जो है खतरे में जा रही है। लोकतंत्र सफल कब होंगे? जब समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर सभी लोग उसको पालन करेंगे, उस पर चलेंगे। चुनाव के समय जाति पाति कुछ नहीं है। जो हमारे अधिकार की रक्षा करता है, जो हमको सम्मान दिलाएगा, जो हमारे लिए अच्छे आदर्श विचार के उम्मीदवार होंगे, चाहे वह किसी भी जाति के हो, उसको हम वोट देंगे। विवेकशील होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए वह उम्मीदवार, उस व्यक्ति को वोट देकर हम लोकतंत्र को एक सफल लोकतंत्र के स्थिति में ले चलते हैं। अन्यथा बिहार और भारत की जो राजनीति ये धर्म और जाति के स्थान पर हो रही है, जिसे लोकतंत्र का अस्तित्व भविष्य सफल उज्जवल नहीं दिखाई। चौथा सवाल, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करता है। 70 के दशक और आज के दशक आधुनिक, जो 70 के दशक में जो हमारे लोकतंत्र की जो स्थिति थी, इसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन अधिकार से वंचित थे। 70 के पहले मात्र उच्च वर्ग के लोगों में ही राजनीतिक सत्ता प्रदान थी, लेकिन 70 के बाद जब नब्बे के दशक में मंडल कमीशन पारित किया गया था, उसको खुला गया और उसी में जनता के सभी अधिकार दिए गए, जिससे आज समाज के हर तबके के लोग अपने अधिकार को समझते हैं, अपने अधिकार को सोचते हैं, अपने अधिकार पर चलते हैं। आज राजनीतिक में भी कोई उसी अधिकार के माध्यम से हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। पंचायती राज में आरक्षण है। जो नीच वर्ग के लोग कभी स्वप्न भी नहीं देखा कि हम मुखिया बनेंगे, हम सरपंच बनेंगे, आज वे स्वयं बन रहे। तो इस प्रकार की लोकतंत्र का सफल यात्रा है, और इस यात्रा के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर। कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, समता के अधिकार पर सभी बराबर है। इसलिए समान दृष्टि से उसको देखना चाहिए। ऐसे स्थिति में लोकतंत्र का सफल विकास होगा। सवाल नंबर 5 है,
सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करती है? तो सामाजिक विभाजनों, समाज का जो विभाजन होता है वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, पेशा के आधार पर, तो ये आज समाज में खुला हम देखते हैं कि ऐसे स्थिति ये सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम, जो जातिवाद हो रही है, लिंगवाद हो रही है, वंशागत हो रही है और पेशावादी हो रही है। पेशे के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, इस प्रकार की राजनीति दिखाई देती है और इस राजनीति का परिणाम इन्हीं चीजों पर, इन्हीं शब्दों पर आश्रित है, निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इसमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? 1 2 3 क ख ग दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 4 आपको विकल्प है और एक सही है। सही को चुनना है, देखना है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर पड़ती है। क में लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विघटन की ओर ले जाते हैं। प्रश्न जो है ये उत्तर है कि सामाजिक विभाजन जो है समाज लोकतंत्र को ये समाज के विघटन की ओर ले जाती है। दिया है 7वां प्रश्न को देखिए, समझिए। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। क ग जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो। ग में सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है? जो दिया हुआ है क ख ग, तीनों को दिया। ब में दिया है क और ख, क और ख। 3 में स में दिया है ख ग और द में दिया है सिर्फ ग। तो इसमें होगा उत्तर में क और ख। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, सामाजिक विभाजन होता है। ख में यह संभव है कि एक व्यक्ति के कई पहचान हो। 8 नंबर में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर। ख में महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कलेक्स। घ में जेड गुडी। घ है जेड गुडी, ये रंग भेद के विरोध नहीं थे। निम्नलिखित का मिलान करना है। दिया हुआ है एक में क ख ग में ये देश का नाम है। अ ब स में धर्म का नाम दिया हुआ और इससे जिसका तालमेल होता है उसके सामने उस शब्द को लिखना है, उस अक्षर को लिखना है। जैसे क में दिया है कि पाकिस्तान, मिलान चिन्ह में है
धर्मनिरपेक्ष इस्लाम प्रोटेस्ट। तो पाकिस्तान जो है ब के सामने, पाकिस्तान के सामने ब लिख दीजिएगा इस्लाम। ख जो है हिंदुस्तान, तो यहाँ हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, अ लिखिएगा ख के सामने अ। ब जो है इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्रोटेस्ट धर्म। ब के सामने 100 लिखिए, आपका उत्तर सही है।